तो अस्सलाम वालेकुम यार, आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल यानी क्योंकि आज Vivo S5 के बारे में हम थोड़े से स्पेक्स और रिलीजिंग डेट के बारे में बताने जा रहे हैं कि Vivo S5 कब लॉन्च होने वाला है। Vivo S1 जब लॉन्च हुआ था तो काफ़ी कामयाब रहा और 34,000 की रेंज में काफ़ी लोगों ने इसको पसंद किया। और उसके बाद जब Vivo S1 Pro को लॉन्च किया गया तो वो फ्लॉप गया, क्योंकि एक तो उसकी प्राइस ओवर कर दी गई थी और दूसरी बात ये थी कि वो मतलब अपने कीमत के लिहाज से पूरा नहीं था। तो Vivo S5 लॉन्च होने वाला है, तो आगे मैं आपको स्पेक्स बताता हूँ यार, बहुत ज़बरदस्त सेट है। आप भी ज़रूर बाई कीजिएगा, अगर आपको पसंद आता है तो यार अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कीजिएगा, मुझे काफ़ी पसंद है। और उसके अंदर जो फीचर्स हैं यार इंतहाई कमाल है। मेरे हिसाब से यार इस प्राइस टैग में ये एक्सपेक्टेड है, लेकिन मेरे एक्सपेक्टेड रेशियो से ये बहुत कम आएगी। मिनिमम आपको प्राइस में मैं आगे लास्ट में बताऊंगा कि कितनी ये आ जाएगी, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा एंड तक। तो चलते हैं यार अपनी वीडियो की तरफ और आपको बताते हैं यार कौन सी ऐसी चीज़ें और जो इस चीज़ को फ़ोन को यूनिक बनाती है। सो सबसे पहले Vivo S1, तो रैम की बात की जाए तो यार 8 GB रैम लगाई गई है, जबकि रोम में यार वही ब्लेंडर कर गए हैं। यहाँ पर इन्हें 256 GB तक लगानी चाहिए थे, लेकिन 128 GB लगाई गई है। और काफ़ी यार वही ब्लेंडर वाला लोग इस प्राइस टैग में यार थोड़ा सा इनको अपग्रेड करनी चाहिए, क्योंकि ये मार्केट कंपटीशन का है और यहाँ पर मतलब थोड़ा सा आपको इनको अपग्रेड करना चाहिए था। और स्पोर्ट्स आप इसको 128 GB का कार्ड यहाँ लगा के अपग्रेड कर सकते। मुझे नहीं लगता कि किसी को कार्ड लगा के इसको अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर बैटरी की बात की जाए तो 4100 mAh की बैटरी है और यार ये काफ़ी बड़ी है। लेकिन यार Vivo S1 में जो जैसे कि आपको सबको पता है कि 4500 mAh की बैटरी थी, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट थी, तो यहाँ पर ही आपको फास्ट चार्जिंग मिलेगी। लेकिन यहाँ पर 4100 mAh की बैटरी थोड़ी सी कम है, लेकिन चले कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैनेज कर लेगी। और डे टू डे यूसेज के साथ आपको इसकी फीलिंग भी नहीं आती कि यार बैटरी कम है। और आपका एक दिन पूरा यूज़ कर दीजिए और गेमिंग करते तो आपका तकरीबन एक दिन लेगी, और अगर आप वैसे यूसेज करते हैं तो आपको तकरीबन 2 दिन या 3 दिन बैटरी टाइमिंग मिल जाएगी। 2 दिन तो एक्सपेक्टेड मिल ही जाएगी। अब बात करते हैं इसकी रियर कैमरा की, तो वहाँ पर 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है 2.2 अपर्चर के साथ। और उसके साथ बात आता है 8 मेगापिक्सल 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 8 मेगापिक्सल इसका डेप्थ सेंसर है। और उसके बाद 2 मेगापिक्सल इसका मैक्रो है और 5 मेगापिक्सल इसका ब्लर के लिए इस्तेमाल होता है। और ये दोनों 8 मेगापिक्सल 2.2 अपर्चर के साथ और 2 मेगापिक्सल 2.0 अपर्चर के साथ, और 5 मेगापिक्सल जो है वो 1.9 अपर्चर के साथ आता है। और क्वाड कैमरा का यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी यूनिक लग रहा है। ये वाला काफ़ी रिलेटेड Vivo S1 Pro जैसा लग रहा है, प्रो जैसा था, लेकिन यहाँ पर अभी 5 चोल डिस्प्ले लगा दिए गए और ये काफ़ी यूनिक चीज़ है। और उसके बाद आ जाते हैं फ्रंट कैमरा, तो वो 32 मेगापिक्सल वही Vivo S वाला गेटअप पे सेटअप लगा रहे हैं, कोई इनको अपग्रेड नहीं कर रहे, वही वाला कैमरा यार वही सब कुछ लगा रहे हैं। इनको चाहिए कि थोड़ा सा अपग्रेड करें। और यहाँ पर अगर चिपसेट की या प्रोसेसर की बात की जाए तो 2.3 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर लगा हुआ है, काफ़ी तगड़ा प्रोसेसर है, जो कि हमें कुछ अर्से पहले Realme 3 में दिखा था। और यहाँ पर इसके अलावा मतलब प्रोसेसर में अपग्रेडेशन कुछ नहीं की गई। और इसके अलावा बात की जाए GPU की, तो मतलब GPU जिसका Adreno 616 है वही वाला यार लगा रहे हैं बार बार। पहले इसके अंदर Vivo S1 के अंदर P65 लगा था, MediaTek Helio P65, जो कि काफ़ी मतलब अच्छी थी, लेकिन आपको उसके बाद मतलब थोड़ा सी अपग्रेड करना चाहिए थी यार जिस प्राइस टैग में। लेकिन 34,000 की प्राइस में वो अच्छा आ रहा था, लेकिन Vivo S1 Pro में ब्लंडर करके स्नैपड्रैगन भाई 665 लगा दी। 665 ये बहुत ही मतलब बकवास चिपसेट थी और ये तकरीबन 30,000 की रेंज में एडजस्ट होती थी, लेकिन इन्होंने 44,000 में लगा दी, तो वो कहाँ पे एडजस्ट होती थी। इस वजह से काफ़ी वो सेट मतलब बिका भी नहीं और फ्लॉप हो गया। और यहाँ पर ये इसने जो GPU है वो अच्छा है और स्नैपड्रैगन 712 की चिपसेट लगाई, जो Realme 5 में कुछ अर्से पहले नज़र आई थी और काफ़ी अच्छी ये चिपसेट है। और उसके बाद अगर गेमिंग रिव्यू की बात की जाए तो ऑनेस्टली यहाँ पर PUBG गेमिंग के लिए मतलब अच्छा है और गेमिंग के लिए आपको HD में प्रोवाइड करेगा और गेमिंग अच्छी एक्सपीरियंस मिलेगा आपको और काफ़ी यूनिक मिलेगा। लेकिन यहाँ पर फोर्टनाइट की सपोर्ट नहीं मिलती, और क्योंकि यहाँ पर Adreno 616 की GPU लगा हुआ है। प्राइस की बात की जाए अब तो एक्सपेक्टेड जो कह रहे हैं कि वो 49,000 होगी, लेकिन मेरा जो मानना है वो तकरीबन आपको मिल जाएगा ये 42 तक या 40 तक ही आएगा। अगर 40 तक आता है तो ये बहुत, अगर 40 ऊपर जाता है तो ओवर हो जाएगा, तो ये मतलब यहाँ पर ब्लंडर कर जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।